हाँ, प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब ये भी मेरी एक घरेलू समस्या है। मैं कुछ न कुछ रचनाएँ करता रहता हूँ, कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ। तो इसी के ऊपर कभी-कभी पत्नी जी को शिकायत हो जाती है और उसी बात को उन्होंने मुझसे कुछ कहा, तो मैंने उसको हास्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जो आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ। मित्रों, पति पत्नी की नोक-झोंक, बुंदेलखंडी बोली में एक प्यारी सी रचना, जिसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है, आप सभी को सादर समर्पित है, जो शायद आपका स्वस्थ मनोरंजन कर सके। अपनी मातृभाषा, मातृबोली का एक आदर्श आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत सम्मान से कहना चाहूँगा, इस रचना को सुनने में वही अपना कीमती समय दे जिन्हें बुंदेलखंडी आती हो, उससे प्यार हो, अन्यथा हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगे। तो अब मैं वो पंक्तियाँ शुरू कर रहा हूँ और जैसा कि मैंने कभी कोई प्रोग्राम वैसे स्टेज पे जाकर के कभी दिए नहीं और ये मेरा प्रथम प्रयास है। कविताएं कैसे पढ़ना चाहिए ये भी मुझे नहीं आता, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप सभी को पसंद आए। तो अब देखिए, मैं चूँकि रचनाएं करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, तो उसके ऊपर पत्नी के लिए शिकायत हो गई। तो एक दिन पत्नी बोली कि पत्नी बोली सुनो सवरिया, पत्नी बोली सुनो सवरिया, बात समझ में ना आई। अब क्या समझ में नहीं आई? का तुम लिखत रात कागज़ पे, बोली का तुम लिखत रात कागज़ पे, मोए कबहू न समझाई। पत्नी बोली सुनो सवरिया, बात समझ में ना आई, तो का तुम लिखत राज कागज़ पे, मोए कबहू न समझाई। मैंने कही तुम करो ने हल्ला, मैंने कही तुम करो ने हल्ला, मोए कहत हो सावरिया, मैं गोरो तुम चटक चांदनी, कहाँ से होगो मैं करिया। कबहू सांवरी मैंने न कही। अब मैंने उनसे कहा कि कबहू सांवरी मैंने न कही, कतराओ मैं तुमसे गोरी, तो उल्टो सीधो मुँह से केकें, उल्टो सीधो मुँह से केकें, तुम करती हो मौजूरी। अब पत्नी बोली पढ़े अंग्रेजी सैया, तुम बन गए अंग्रेज, बात बात में करन लगे हो, बात बात में करन लगे हो, तुम मुँह से भारी परहेज। मैंने ऐसी का कह दई, मैंने ऐसी का कह दई, सो तुम्हें चिंचनो लग गो, और एंड वेंड में तुमसे कहूँ, एंड वेंड में तुमसे कहूँ, ई चक्कर में ना रहो। अब इतने एंड वेंड मतलब हसबैंड से है। तो बोली कि मैंने ऐसी का कह दई, सो तुम्हें चिंचनो लग गो, तो एंड वेंड में तुमसे कहो, ई चक्कर में ना रहो। हुइये कोनो और जो काती अपने सजन को मिस्टर, हुइये कोनो और जो काती अपने सजन को मिस्टर, और ससुर को काती फादर इन लॉ, और बहनन को सिस्टर। कती मदर इन लॉ सासू से, कती मदर इन लॉ सासू से, और देवर जेठ से ब्रादर। अब देखो तो अंग्रेजी के हाल, है ना, कि संबंधों को पता ही नहीं पड़ता, है ना, कि को आए ये को लगत हैं। कती मदर इन लॉ सासू से, देवर जेठ से ब्रादर, और कैद भतीजे से भी नेफ्यू, कैद भतीजे से भी नेफ्यू, और बाप से फादर। मैं ना पढ़ी फारसी बलमा, अब वो बोली कि मैं ना पढ़ी फारसी बलमा, ना जानत अंग्रेजी, और मैं बुंदेलखंड की बिटिया, क्या हो तुमसे ए जी। तुम ही चक्कर में न रहो कि मैं हस्बैंड कहूँ, कि फलाना कहूँ, कि एंड वेंड कहूँ। मैं बुंदेलखंड की बिटिया, क्या हो तुमसे ए जी।
पाँव ककोरो मैं कड़ जाऊं। अब बोली कि पाँव ककोरो मैं कड़ जाऊं पनिया भर बे जाने, तनक पूछ लई का लिखत सो शेर घाई गुर्राने, और हो के आग बबूला तुरतई खटिया पे पर राने। अब मैं बोलो, अब जब इतनी सारी बातें उनने कर ली तो फिर तो बोलो तो बाजवे भाई जरूरी है। तो मैं बोलो तुम लगा तो आओ, मैं बोलो तुम लगा तो आओ, बोलो मीठी बानी मैं तो तुम्हें छेड़ा रहा तो ऐसी काय रेसानी, मैं तो तुम्हें छेड़ा रहा तो ऐसी काय रेसानी। कागज पे हम लिखत हैं कविता, कागज पे हम लिखत हैं कविता, अब तो तन्नक हंस दो, खा पी लूँ फिर फुर्सत होके बातें तुमसे करूँ, खा पी लूँ फिर फुर्सत होके बातें तुमसे करूँ, और कविता सुना सुनू के तुमको फिर खटिया पे पढ़ूँ। पत्नी बोली कि हार गले की कविता तुम्हारी बन गई, और तुमसे मोह दूर करके वह मोरी सौतन बन रही। मैं बोलो तुम ऐसी ना कहो, मैं बोलो तुम ऐसी ना कहो, बात कठिन पड़ जाए, और कविता ना हो तुम्हारी बहन को बात सुन के क्या है, कविता ना हो तुम्हारी बहन को बात सुन के क्या है। पत्नी बोली कि डार्लिंग क्यों तुम मुझे समझते फूल, करके एंग्री डियर वाइफ को खुद रहते हो कूल। लिखे पोयम फेसबुक पे डारी, लिखे पोयम फेसबुक पे डारी, करत को न लाइक, देख देख दुख मुखों होवे, मैं हूँ तुम्हारी वाइफ। अब आगे देखो क्या बोलती है कि पोयम राइटर बन के तुमको, पोयम राइटर बन के तुमको कावे नहीं फिट हो रहा, कर रहे टाइम बेस्ट बैठ के, कर रहे टाइम बेस्ट बैठ के, कदर को ना कर रहा, कदर को ना कर रहा। मैं बोलो अरे सुनो डियर, मैं बोलो अरे सुनो डियर तू तो अंग्रेजन बन गई। मैं बोलो अरे सुनो डियर तू तो अंग्रेजन बन गई, वो कहाँ से सीखी तुम अंग्रेजी, मोरी उनसे ठन गई, कहाँ से सीखी तुम अंग्रेजी, मोरी उनसे ठन गई। पत्नी जी क्या बोले, अब क्या बताए। अब पत्नी बोली इंग्लिश लिटरेचर से एमए पत्नी बोली हूँ मैं, और बात बात में आई नो यू नो बट इफ ना ही करूँ मैं, बात बात में आई नो यू नो बट इफ ना ही करूँ मैं। निज भाषा निज की बोली पर नाज सजन है मुझको, भाव हृदय के मन की पीरें जो समझाती सबको। इफ यू डोंट माइंड कहूँ मैं अपनी भाषा प्यारी, बुंदेलखंड की अपनी बोली जग में सबसे न्यारी। सनम विनोदी भाव बनाकर मैंने तुमसे हास किया। अब बोली लगा उसे कि कहीं बुरा न लग गया हो, बोली कि सनम विनोदी भाव बनाकर मैंने तुमसे हास किया, कहीं रूठ ना जाना मुझसे, मान इसे उपहास किया, कहीं ऐसा मान करके कि मेरा ये उपहास कर रही है, कहीं आप रूठ नहीं जाना। तो बोलती है कि सनम विनोदी भाव बनाकर मैंने तुमसे हास किया, वो कहीं रूठ ना जाना मुझसे, मान इसे उपहास किया, ऐसा मान करके कि ये मेरा मजाक उड़ा रही है, कहीं रूठ ना मत। फिर बोले लिखते चलो करो रचनाएं, लिखते चलो करो रचनाएं, गद्य पद्य में नित्य नवीन, करो मातृभाषा की सेवा, करो मातृभाषा की सेवा, रखो हृदय उसमें लवलीन। अब तक मैं जो मान रहा था, अब तक मैं जो मान रहा था, लिख लिख खुद को हीरो। अभी तक तो मैं अपने आप को हीरो समझता था, है ना, कि मैं बहुत होशियार हूँ, है ना।
अब तक जो मैं मान रहा था लिख लिख खुद को हीरो, पर मैं समझा आज प्रिया की, पर मैं समझा आज प्रिया की समता में हूँ जीरो। आज मेरे को समझ में आया कि पत्नी जी के समकक्ष समता में मैं कहीं नहीं टिकता। मैं बोला, हो धन्य श्रीमती तुम मुझसे अच्छी हो, जो बुंदेलखंड बोली से अशोक प्रेम करती हो, जो बुंदेलखंड बोली से अशोक प्रेम करती हो, जो बुंदेलखंड बोली से अशोक प्रेम करती हो। तो प्यारे प्यारे मित्रों, यही मेरी ये रचना थी जो मैंने आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आज का समय ऐसा चल रहा है जिसको अंग्रेजी नहीं आती, वो समझ लीजिए लोग बाग उसको बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो गंवार है, इसको तो कुछ नहीं आता, है ना। और हिंदी, हमारी जो हिंदी है, वो हिंदी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ढंग से बोली जाती है, और जिस तरीके से वो बोली जाती है उसका नाम जो है, कहीं वो बुंदेलखंडी कहलाती है, तो कहीं बघेलखंडी कहलाती है, तो कहीं भोजपुरी कहलाती है। ये सब अलग अलग जहाँ जिसके, अब उसके संबंध में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि भाषा और बोली में क्या फ़र्क होता है। और चूँकि हम आप इस बुंदेलखंड में निवास करते हैं, तो हमें अपनी बुंदेलखंडी बोली को और समृद्धता प्रदान करना चाहिए। ये जनमानस में रची हुई है, बसी हुई है, और एक दूसरे की भावनाओं को आदान प्रदान करने में बहुत ही सक्षम है। जय जय श्री कृष्ण।